नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है आपको पता है। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम किससे किसे मैच कराते हैं। सबसे पहले है द बुद्धा। द बुद्धा को किससे मैच कराएंगे? द बुद्धा को मैच कराएंगे हम क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस से क्यों मैच कराएंगे? क्योंकि बुद्धा ने ही जो समाज में कास्ट बेस्ड भेदभाव थे उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। ऊंच नीच का जो भेदभाव था उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे, तो द बुद्धा को मैच कराएंगे हम क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस से। शंकरादेवा, इन्हें किससे मैच कराएंगे? शंकरादेवा जो कि असम से थे, उन्होंने असमिया लैंग्वेज में बहुत सारी पोएट्रीज एंड ड्रामास जो थे वो लिखे थे। शंकरादेवा ने ही नामघर का ट्रेडिशन जो था वो चलाया। नामघर क्या था, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो नामघर जहां पर लोग प्रे करने के लिए जाया करते थे, जहां पर लोग प्रे किया करते थे, कविता पाठ किया करते थे, तो उसे कहा गया था नामघर। नामघर का ट्रेडिशन किसने चलाया? शंकरादेवा ने। इसलिए हम मैच करेंगे शंकरादेवा को नामघर से। और जो कि ट्रेडिशन जो है नामघर का वो आज भी चल रहा है। वो ट्रेडिशन किसने चलाया? शंकरादेवा ने। नेक्स्ट हम आते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? वो तो थे सूफी सेंट। तो हमारे ऑप्शन में भी यहाँ पे अदर साइड में सूफी सेंट है, तो निजामुद्दीन औलिया को हम किससे मैच करा देंगे? सूफी सेंट से। नेक्स्ट है नैनार्स। नैनार्स को किससे मैच कराएंगे? अब हमारा लास्ट क्या बचा है? नैनार्स एंड अलवर्स। तो नैनार्स को किससे मैच कराना है? नैनार्स जो थे 7 to 9 सेंचुरी में देखते हैं बहुत सारे रिलीजन आंदोलन होते हैं, बहुत सारे रिलीजन आंदोलन होते हैं, जिसमें कि देखते हैं हम कि जो लीडरशिप होती है वो नैनार्स एंड अलवर्स जो थे उन्होंने की थी। और उसमें नैनार्स जो थे वर्शिप ऑफ शिवा, वो शिव की भक्ति किया करते थे। नैनार्स शिव की भक्ति किया करते थे, तो नैनार्स को मैच कराएंगे वर्शिप ऑफ शिवा। नेक्स्ट हमारा है अलवर्स। तो 7 to 9 सेंचुरी जो धार्मिक आंदोलन थे उसमें नैनार्स एंड अलवर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, ये उसमें लीडरशिप कर रहे थे। तो अलवर्स जो थे वो विष्णु के भक्त थे, तो इन्हें हम मैच कराएंगे वर्शिप ऑफ विष्णु। वैसे भी हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, लेकिन सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा है इसलिए नहीं मैच कराएंगे, उसे हम समझ के मैच कराएंगे। तो अलवर्स को हम मैच कराएंगे वर्शिप ऑफ विष्णु। आई होप कि आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो समझ में आ गया होगा कि किससे मैच कराना है, किसे और क्यों मैच कराना है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ए है शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ। शंकरा एडवोकेट थे किसके? वो शंकरा एडवोकेट थे अद्वैता। शंकरा एडवोकेट थे अद्वैता, या कह सकते हैं समर्थक थे वो अद्वैत के। शंकरा जिनका जन्म हम देखते हैं 8th सेंचुरी में केरल में हुआ था, और वो इंडिया के मोस्ट अफेक्टिव फिलोसफर रहे हैं। शंकरा जिन्हें कि इंडिया का मोस्ट अफेक्टिव फिलोसफर माना गया, उनका मानना था कि सोल एंड जो सुप्रीम गॉड है वो दोनों सेम है, उनके अलावा संसार में कुछ नहीं है। इसलिए जो भी संसार में है वो सब कुछ मिथ्या है, लाई है, और लोगों को क्या करना चाहिए? संन्यास। लोगों को संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे कि सैल्वेशन जो है उसकी प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो शंकरा जो कि एडवोकेट थे किसके? अद्वैता के। नेक्स्ट हम आते हैं बी। रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। रामानुजा जो इन्फ्लुएंस थे किससे? अलवर्स से। अलवर्स से रामानुजा जो थे संत थे, वो रामानुजा संत थे जो कि इन्फ्लुएंस थे किससे? अलवर्स से। अलवर्स जो कि विष्णु भक्ति किया करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं सी। सी क्या है? सी हमारा, पहले यहाँ पे कुछ नाम आएंगे, वो नाम क्या आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले वर एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म। वीराशैविज्म एक आंदोलन हुआ था जिसमें लोगों ने जिसमें कि कुछ लोगों ने भाग लिया था। ये साउथ की तरफ का आंदोलन था, जिसमें कि बसवन्ना अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी, बसवन्ना अलम्मा प्रभु अक्का महादेवी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये आंदोलन किस लिए था? जो मूर्ति पूजा और कर्मकांड है उनके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में साथ को किसने दिया था? बसवन्ना अलम्मा प्रभु और महादेवी, अक्का महादेवी, इन्होंने इसमें साथ दिया था वीराशैविज्म
आंदोलन जो था। नेक्स्ट हम आते हैं डी हमारा है इम्पोर्टेंट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का जो इम्पोर्टेंट सेंटर था, महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट जो सेंटर था वो क्या था, वो था पंढरपुर, जहां पर किसकी पूजा होती थी, जहां पर वर्शिप होती थी विट्ठल भगवान की। विट्ठल भगवान जो कि विष्णु का ही एक रूप थे, भगवान विष्णु का एक रूप थे विट्ठल भगवान, उनकी पूजा होती थी। तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं, महाराष्ट्र में जो भक्ति ट्रेडिशन का सेंटर था, इंपॉर्टेंट सेंटर था, वो क्या था, वो था पंढरपुर, जहां पर वर्शिप होती थी विट्ठल भगवान की। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्क्राइब द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिद्धार्थ नाथपंथीज एंड योगीज के जो बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनके थॉट्स थे, उनके जो विचार थे वो डिस्क्राइब करना है। तो हम देखते हैं भक्ति काल के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो कि जो धर्म में, रिचुअल्स में जो कर्मकांड, जटिलताएं, जो आडंबर, वो इन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया। उसी में आते थे नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज, जिन्होंने इन चीजों का विरोध किया। उनके क्या विचार थे, उनके क्या थॉट्स थे, उनके क्या बिलीफ्स थे, वो आइए हम देखते हैं। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने संसार के परित्याग पर बल दिया, संसार के त्याग पर बल दिया उन्होंने। उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ के चले जाना है। संसार का परित्याग करना मतलब संसार में रहिए आप, लेकिन आपको किसी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोह माया जो है उसका आपको परित्याग करना होगा, उसे आपको छोड़ना होगा। और एक तरह से जो कहते हैं मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, वो उन्होंने बताया। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन। उन्होंने किस पर बल दिया? उन्होंने बोला कि फॉर्मलेस यानी कि निराकार, जो कि निराकार है। निराकार किसे कहा गया? ईश्वर को, जिसका कोई आकार नहीं है। फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ईश्वर है। अल्टीमेट रियलिटी जो कि सेल्वेशन है, जो मुक्ति है। तो उन्होंने बोला फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी और एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट। फॉर्मलेस, निराकार, अल्टीमेट रियलिटी जो सत्य है, उसका मेडिटेशन, उसका चिंतन और उसके साथ एक हो जाने का जो रियलाइजेशन है, उसे ही उन्होंने सेल्वेशन का मार्ग बताया। सेल्वेशन का मार्ग क्या उन्होंने बताया कि निराकार, जो निराकार है उसका चिंतन करना ही और उसके साथ एक हो जाने का जो रियलाइजेशन है, उसे उन्होंने सेल्वेशन का मार्ग बताया। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasanas, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। इसे पाने के लिए जो उन्होंने ऊपर बातें बताई कि ईश्वर के साथ एक हो जाना, सेल्वेशन का जो मार्ग बताया, इसके लिए उन्होंने क्या बताया, क्या करना होगा? कुछ क्रियाएं करनी होंगी। योगासनास, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन जो है, उसके द्वारा माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग, माइंड एंड बॉडी की जो ट्रेनिंग होगी, उसके द्वारा सेल्वेशन का मार्ग जो है वो पाया जाता है। माइंड एंड बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग उन्होंने बताया। सेल्वेशन का जो मार्ग बताया था कि इस तरीके से पाया जा सकता है, उसको पाने के लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन, योगासनास, ब्रीथिंग, ये चीजें करनी होंगी, जिससे कि माइंड एंड बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग होगी। और जो मनुष्य है वो ईश्वर में, वो जो मनुष्य है वो संसार का परित्याग करके इस तरह से सेल्वेशन के मार्ग को पा सकता है। तो सिद्धार्थ नाथपंथीज एंड योगीज जो थे, उनके थॉट्स क्या थे? वो यही थे कि संसार का परित्याग करना है और जो सत्य है उसका ध्यान करना, उसका मेडिटेशन करना है। और उसके लिए हमें कुछ शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जैसे कि ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज थे, इनके थॉट्स क्या थे या इनके प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स जो थे वो क्या थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। कबीर के द्वारा एक्सप्रेस किए गए मेजर आइडियाज क्या थे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। उसे उन्होंने किस तरह से एक्सप्रेस किया। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि कबीर के द्वारा एक्सप्रेस किए गए जो मेजर आइडियाज थे वो क्या थे। तो कबीर जिन्होंने अपनी टीचिंग्स में, अपने उपदेशों में, उन्होंने रिलीजियस ट्रेडिशंस जो था उसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया। आइए देखते हैं मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड
vehement rejection of the major religious traditions, religious traditions जो थे उससे पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा के उपासक थे उसका उन्होंने विरोध किया, उसका उन्होंने मजाक बनाया। His teachings openly ridiculed all forms of एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम में जो प्रीस्ट थे, कास्ट सिस्टम था कि जो प्रीस्ट हैं वो ऊंचे पद पे हैं, तो उसका उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने रेडिक्यूल किया, पूरी तरह से उसका उन्होंने मजाक बनाया। उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें जात पात के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्रेस किया, उन्होंने जो ट्रेडिशनल रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे उसका उन्होंने विरोध किया, और इसे किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया, इसे उन्होंने अब जो उनके दोहे थे, उनकी कविता थी, उसके द्वारा उन्होंने एक्सप्रेस किया। और उनकी जो लैंग्वेज थी कभी कभी तो ऐसी थी कि लोगों की लैंग्वेज उनकी सिंपल थी जो कि लोगों की समझ में आ जाती थी, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही क्लिष्ट होती थी, कभी कभी की उनकी जो लैंग्वेज थी लोगों की समझ में नहीं आती थी। आइए हम उसका वे देखते हैं किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। कबीर्स वे ऑफ एक्सप्रेस दिस, द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो कि लोगों के द्वारा समझी जा सकती थी, जो कि लोग बोलते थे वैसी हिंदी में उन्होंने उनकी जो पोएट्री थी वो उस लैंग्वेज में थी जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया। He also sometimes used scripted language which is difficult to follow। कभी कभी वो समझने में डिफिकल्ट होती थी, ऐसी लैंग्वेज का यूज होता था। तो कबीर जिन्होंने जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उसे पूरी तरह से नकारा, जो मूर्ति पूजा के उपासक थे, हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्म में ऐसी चीज़ों का उन्होंने मजाक बनाया, और इसे एक्सप्रेस करने का जो उनका तरीका था, जो उनके दोहे, उनकी साखी, उनकी पोएट्री, उसके द्वारा उन्होंने उसे एक्सप्रेस किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट वर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज। सूफीज के मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस क्या थे, या सूफीज के जो मेजर आचार विचार थे, उनके थॉट्स जो थे वो क्या थे, वो बताना। चलिए आइए समझते हैं सूफीज के मेजर जो आचार विचार थे वो क्या थे। सूफीज जिनका की मानना था कि जिन्होंने जो धर्म के रिचुअल्स के जो बाह्य आडंबर थे उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, जो उसका दिखावा था, जो कर्मकांड थे उसका उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने बल दिया, किस पर उन्होंने बल दिया, लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड, गॉड के प्रति भक्ति एंड प्रेम पर उन्होंने बल दिया। और उनका मानना था कि सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखना चाहिए और ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आइए देखते हैं। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्य के प्रति उन्होंने दया भाव रखने पर बल दिया। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड, उन्होंने एकेश्वरवाद को पर बल दिया, मींस एक ईश्वर को मानने पर बल दिया और उसे ही उन्होंने प्रसारित किया। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलॉबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर्स, मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर्स जो थे, मुस्लिम धार्मिक विद्वान जो थे, उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे कर्मकांडों को इन्होंने बहुत सारे आचार विचार को इन्होंने रिजेक्ट किया। Like the saint poets, the Sufis to compose poem expressing their feelings, जिस तरह से सेंट पोएट्स जो थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे बाय पोएम, उसी तरह पोएट्री के द्वारा इन्होंने भी अपने जो फीलिंग्स थी गॉड के लिए, इनकी जो फीलिंग्स थी उसे इन्होंने एक्सप्रेस किया पोएट्री के द्वारा। इनका मानना था कि सिर्फ एक ईश्वर की ही आराधना करनी चाहिए और उनसे ही प्रेम करना चाहिए, बाकी किसी की भी चीज की, बाकी किसी की परवाह किए बिना, समाज में किसी की परवाह किए बिना हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और अदर मनुष्य के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। ये था जो सूफीज थे उनके थॉट्स जो थे वो यही थे कि सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखना चाहिए और एक ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, बाकी चीजों की बिना परवाह किए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट डू यू थिंक मेनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपके थॉट्स से बहुत सारे गुरुओं ने प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को क्यों रिजेक्ट कर दिया, जो प्रचलित धार्मिक मान्यताएं थी, विश्वास थे, उसे उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो उन गुरुओं का इन्हें रिजेक्ट करने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से रिजेक्ट किया। वो रीजन क्या थे हम आगे पॉइंट्स में उन्हें समझेंगे। उन्हें उसमें कुछ बुराइयां दिखी होंगी, कुछ कमियां दिखी होंगी, जो प्रचलित धर्म था इस वजह से उन्होंने उसे
रिजेक्ट कर दिया। क्या थी समझते हैं। सबसे पहले रिलीजियस रिचुअल्स जो थे, कर्मकांड वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसमें बहुत सारे कुरीतियां आ गई थी, बहुत सारे एविल्स आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। सेकंड हमारा है सोशल डिफरेंसेस। ये सबसे बड़ा रीजन था, सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि जो भगवान है, गॉड है, वो सबके लिए एक बराबर है, लेकिन जो लोग थे वो कास्ट सिस्टम में बटे हुए थे और जो लोग ऊंची नीची कास्ट में डिवाइडेड थे, जो ऊंची कास्ट वाले लोग थे उन्हें क्या था, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती थी, जबकि गॉड जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन लोग वहां पे गॉड के लिए बराबर नहीं रह गए। इस वजह से भी इन मान्यताओं को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो ईश्वर से जोड़ता है और ईश्वर से जुड़ने के लिए सभी हर किसी को तो ईश्वर नहीं बनाया है, तो हर कोई बराबर है, लेकिन वहां पे कास्ट सिस्टम की वजह से कोई ऊपर कोई नीचे, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह से था। इस वजह से भी इन मान्यताओं को रिजेक्ट कर दिया गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजन जो धर्म था उनमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई थी, बहुत ही टफ हो गया था वो लोगों के लिए। इस वजह से भी लोगों ने उसे, जो गुरु थे उन्होंने उसे नकार दिया। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से जो बहुत सारे गुरु थे उन्होंने जो प्रचलित धर्म था, धर्म की जो विश्वास थे उसे उन्होंने नकार दिया। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक। मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक यहाँ पे पूछ रहा है, या कह सकते हैं बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी वो पूछ रहा है। तो बाबा गुरु नानक 1469 to 1539, बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी वो आइए देखते हैं। मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक, ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। उन्होंने एम्फसाइज किया, उन्होंने बल दिया, किस पर बल दिया? एक गॉड को मानने पे, कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर की सत्ता है, इसलिए हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए। तो इस पर उन्होंने बल दिया, उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी? एक ईश्वर को मानने पर। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वर इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। उनका मानना था कि कास्ट, जेंडर, क्रीड, जाति, धर्म और लिंग भेद ये कोई मायने नहीं रखते। किसके लिए मायने नहीं रखते? ये मायने नहीं रखते मुक्ति के लिए। जो उन्होंने लाइफ का एम बताया, तो लाइफ जो थी वो प्योरिटी के साथ बिताते हुए, लाइफ को प्योरिटी के साथ, नाम जप के साथ बिताते हुए, और जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए लिबरेशन, मोक्ष एम होना चाहिए, जिसके लिए कास्ट, क्रीड एंड जेंडर जो है वो कोई मायने नहीं रखता। मतलब उन्होंने सभी को एक बराबर बताया कि कोई भी उस मुक्ति को, उस मुक्ति का जो मार्ग है उसे कोई भी पा सकता है। इसमें कोई कास्ट, जेंडर या क्रीड जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। He himself used the terms नाम, दान एंड स्नान for the essence of his teaching, which actually mean right worship, welfare of others and purity of conduct। उनका मानना था, जो उनकी टीचिंग का एसेंस था, उनकी टीचिंग का एसेंस जो था, टीचिंग का जो सार था, उस क्या था वो? नाम, दान एंड स्नान। जिसमें कि नाम का मतलब उन्होंने बोला, नाम मतलब ईश्वर, जो हम एक गॉड की जो सत्ता है, जिस एक ईश्वर को हम मानते हैं उसका नाम जपना, उसके कीर्तन करना, हर समय उसका नाम जपते रहना। दान मतलब दूसरों की भलाई करना, दूसरों की हेल्प करना। एंड स्नान, स्नान को उन्होंने जोड़ा प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारी सोच है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, उसकी प्योरिटी। तो नाम, दान एंड स्नान जो है उसका वो ये टर्म्स उन्होंने यूज किए, जिसका मायने यही था कि नाम मतलब ईश्वर का नाम जपना, दान लोगों की भलाई करना, लोगों की हेल्प करना, एंड स्नान की प्योरिटी बना के रखना, जो आपकी सोल है उसकी प्योरिटी बनाकर रखना। आप क्या कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, वो आपका प्योर होना चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। उन्होंने इंपॉर्टेंस दी राइट बिलीफ एंड वर्शिप, अच्छे जो विचार हो, अच्छी सोच हो, वर्शिप एंड ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अस, ईमानदारी से रहना, एंड ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से रहना और दूसरों की हेल्प करना। इसी को उन्होंने अपने जो उनके थॉट्स थे उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। अपने थॉट्स में उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंस दी? राइट आइडियाज, जो अच्छी सोच हो उसे, वर्शिप ऑफ गॉड, गॉड की भक्ति को, ऑनेस्टी ईमानदारी को, और उसके अलावा दूसरों की हेल्प करने को, इसी को अपने थॉट्स में उन्होंने जगह दी।
इंपॉर्टेंस दी। 10 बाबा गुरु नानक आइडियाज ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। जो बाबा गुरु नानक के आइडियाज थे, 10 बाबा गुरु नानक, तो बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, जो बराबरी का उनका आइडिया था, बराबरी के जो उनके विचार थे, वो पॉलिटिकल एंड सोशल दोनों के लिए थे। पॉलिटिकल एंड सोशल जो उनके आइडियाज, जो भी उन्होंने कहा, वो सारे जो उनके आइडियाज थे वो पॉलिटिकल एंड सोशल सभी के लिए थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा गुरु नानक के विचार या उनकी जो शिक्षाएं थी, कह सकते हैं मेजर टीचिंग यहाँ पे पूछ रहा है, तो बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग क्या थी? वो क्या थी? एक ईश्वर को मानना, उसके अलावा प्योरिटी बना के रखना, अपनी जो पवित्रता बना के रखना, अपने सोच जो है उसको पवित्र रखना, नाम जो ईश्वर का नाम है उसका जप करते रहना, और लोगों की भलाई के लिए जो इंपॉर्टेंस था कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। और बाकी सभी लोग जो भी हैं, कोई धर्म, संप्रदाय, जाति जो है वो कोई मायने, जेंडर ये कोई मायने नहीं रखती, सभी एक बराबर है। ये उनकी मेजर टीचिंग थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, फॉर आइदर द वीराशैवस और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वीराशैवस एंड सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, इनका एटीट्यूड क्या था कास्ट को लेकर, ये बताना है। सबसे पहले बात करेंगे वीराशैवस। वीराशैवस एक पूरा वीरशैव आंदोलन ही चल गया अगेंस्ट कास्ट। अगेंस्ट कास्ट एक पूरा आंदोलन चला दिया गया, जिसमें कि कास्ट सिस्टम जो था, जो जाति भेदभाव था, उसे समाप्त करने के लिए कहा गया। तो इन्होंने सपोर्ट किया, किसे सपोर्ट किया? इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, इस विचारधारा को इन्होंने सपोर्ट किया। और जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा, कास्ट के लिए या वुमेन ट्रीटमेंट को लेकर, वुमेन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता था उसे लेकर उसके अगेंस्ट इन्होंने पूरी तरह से आर्ग्यू किया। मतलब ये कि इन्होंने कास्ट सिस्टम जो था उसको सपोर्ट ना करके उसका विरोध किया। ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो सेंट पोएट्स जो थे उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया। रिचुअलिज्म के सभी फॉर्म को, सभी रूपों को इन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे कि कर्मकांड हुआ, पवित्रता का ढोंग हुआ, इन सभी को उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके अलावा बाय बर्थ जो सोशल डिफरेंसेस थे, इसका इन्होंने विरोध किया। तो हमने देखा कि वीराशैवस थे या सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र थे, इन दोनों ने ही जो कास्ट सिस्टम था, बाय बर्थ जो सोशल डिफरेंसेस थे, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। तो आइए अब हम आंसर देख लेते हैं। वीराशैवस, द वीराशैवस argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women। इनकी बात हो गई। अब सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, these saint poets rejected all forms of the ritualism, outward display of pity and social differences based on birth differences जो थे उसका उन्होंने विरोध किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन एटीट्यूड क्या था वीराशैवस एंड सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र का एटीट्यूड क्या था कास्ट को लेकर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई। ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के मेमोरी में मीराबाई क्यों सुरक्षित हैं, क्यों प्रिजर्व हैं? मीराबाई जो कि कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई एक राजपूत राजघराने से आती थी और इनका विवाह जो था 16th सेंचुरी में मेवाड़ की रॉयल फैमिली में कर दिया जाता है। मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु बनाया, जो कि ऐसी फैमिली से आते थे, जो कि ऐसी कास्ट से आते थे, जो कि अनटचेबल कास्ट थी, जिसमें अस्पृश्य जाति, नीची जाति से आते थे, जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता था। मीराबाई एक राजपूत राजघराने से थी और उनका जो विवाह हुआ था वो भी मेवाड़ के रॉयल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो कृष्ण की भक्त थी और उसमें उन्हें किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहती थी। वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, जिसका लोग बहुत ज्यादा विरोध भी करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। मीराबाई जो कि उनके जो इंटेंस थे कृष्ण के प्रति, उनके जो इंटेंस थे वो उनके भजन में जो कि उनके द्वारा गाए जाते थे उसमें वो साफ दिखाई देते थे। मीराबाई उन्होंने जो अपर कास्ट है उन्हें अपने बहुत सारे भजनों में उन्हें ओपनली चैलेंज किया। तो मीराबाई को लोग अपनी मेमोरी में क्यों सुरक्षित कर रखते हैं? क्योंकि वो एक तो वो राजपूत राजघराने से थी और वो ऐसे कृष्ण भक्त थी कि उन्हें किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहती थी। कृष्ण के भक्ति के लिए उन्हें लोग अपनी मेमोरी में प्रिजर्व करके रखे हैं।
उसके अलावा उन्होंने गुरु बनाया ऐसे पर्सन को जो कि राजपूत राजघराने के होने के बावजूद उन्होंने ऐसे पर्सन को अपना गुरु बनाया जो कि ऐसी कास्ट से आते थे जो कि जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता, अनटचेबल कास्ट से वो आते थे। तो ये सारी वजह है जो मीराबाई को एक खास वुमेन बनाती है, जिनकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं, अपनी मेमोरी में उन्होंने सुरक्षित रखा है। आइए देखते हैं आंसर। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th century. Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. जो उनकी भक्ति थी, जो उनके इंटेंस थे, वो अपने भजन में उन्होंने एक्सप्रेस किए। Her songs also openly challenged for the norms of the upper caste and became popular with the मैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात। उनके जो भजन थे वो राजस्थान एंड गुजरात की जो जनता थी, जो वहाँ के मैसेज थे, उसमें वो काफी पॉपुलर थे। तो ये हमने देख लिया कि मीराबाई को लोग आज भी, अपने जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो आज भी अपने मेमोरी में क्यों प्रिजर्व करके रखे, क्यों सुरक्षित रखे हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप पिछले सारे चैप्टर्स की अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे होगे, इस चैप्टर की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।